हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे महल और हवेली के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए क्लास लेने के लिए। बस आपको इसी क्लास में याद करना है और क्लास में ही साथियों आपको ये याद करवाया जाएगा। बस दिल थाम के बैठिए और साथियों अपनी जो है कॉपी और पेन भी साथ में लेके बैठ सकते हैं आप। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे या आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी साथियों साथ में बना सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है साथियों हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। इनसे बाहर दोस्तों क्वेश्चन जाने की संभावना कम ही रहती है, तो आपको साथियों ये सारे जो है क्लास में याद करवा दिए जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हम आज साथियों देखने वाले कला संस्कृति में महल एवं हवेलियों का टॉपिक देखने वाले हैं। और साथियों हमारी वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो हमारा टॉपिक साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर महल एवं हवेलियां होने वाला है। इसके बारे में साथियों हम चर्चा करेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद करने की साथियों कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों जैसलमेर की हवेलियां। कौन सी पढ़ेंगे? जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां है प्रमुख है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारी हवेलियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे जैसलमेर की हवेलियां। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों पटुआ की हवेलियां। कौन सी हवेलियां? पटुआ की हवेलियां किसने बनवाई थी? सेठ गुमानचंद बाफना ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। 5 मंजिला हवेली है। कितनी मंजिला हवेली दोस्तों? 5 मंजिला साथियों ये हवेली है। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पर साथियों की पटुआ की हवेलियां कहाँ है? जैसलमेर में। साथियों ये जो क्वेश्चन हम जो फैक्ट पढ़ा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए फैक्ट है। तो आप देख सकते हैं साथियों की पटुआ की हवेलियां कहाँ है? जैसलमेर में। आपको याद करना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने बनवाई, तो सेठ गुमानचंद बाफना ने 18वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। तो याद करना है आपको पटुआ की हवेली जैसलमेर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर जालिम सिंह की हवेली। साथियों याद करना है जालिम सिंह की हवेली कहां पर है और किसने बनवाई। तो देखिए दीवान जालिम सिंह ने 1815 में इस हवेली का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया? जालिम सिंह ने अपने नाम पर यह हवेली है। 1815 में इसका निर्माण हुआ था। जालिम सिंह की हवेली कहाँ है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ है? जैसलमेर की हवेली। हम जैसलमेर की हवेली जो है सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम नतमल की हवेली। किसकी हवेली? नतमल की हवेली जो है। तो यहाँ पर देखिए कि 1881 से 85 के मध्य इसका निर्माण हुआ। कब हुआ इसका निर्माण साथियों? 1881 से 1885 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और नतमल की जो हवेली है साथियों वो कहाँ है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। याद आपको साथियों करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन साथियों यहीं से बनने की संभावना पूरी पूरी है। तो यहाँ पर साथियों नतमल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित 2 खूबसूरत हाथी बने हुए। क्या बने हुए? 2 खूबसूरत हाथी बने हुए हैं इस हवेली के द्वार पर, यानी कि दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर 2 हाथी बने हुए। क्या बने हुए? हाथी बने हुए हैं। कहां से? पीले पत्थर से निर्मित है। उसके बाद में हाथी व लालू नामक 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया। तो नतमल की हवेली का निर्माण साथियों किसने किया था? हाथी व लालू नामक 2 भाई थे, इन्होंने जो है साथियों इसका निर्माण किया। उसके बाद में साथियों हम पढ़ने वाले हैं जोधपुर की हवेली। किसकी हवेली साथियों? जोधपुर की हवेली जो है हम देखने वाले हैं कि जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों यहाँ पर देखिए जोधपुर में कौन कौन सी हवेली आप देख सकते हैं। पोखरण की हवेली कहाँ है? जोधपुर में है। उसके बाद में बड़े मियाँ की हवेली कहाँ है? जोधपुर में। राखी हवेली जोधपुर में। चीसा हवेली जोधपुर में। पुष्प हवेली जोधपुर में। तो साथियों ये आपको याद करना है। जोधपुर की ये प्रमुख हवेलियां है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पोखरण की हवेली कहाँ है? तो जोधपुर में। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है साथियों कि निम्न में से जोधपुर की हवेली नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ये दे रखेंगे, एक किसी और का नाम दे दिया होगा। तो आपको क्या करना है? इन चारों का नाम आपको याद रखना है, तभी आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा पैटर्न बन चुका साथियों, निम्न में से नहीं है, निम्न में से है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर दोस्तों इस समय एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद करना है जोधपुर की हवेलियां, पोखरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, पचीसा हवेली और पुष्प हवेली। ये आपको दोस्तों याद करने हैं। आगे साथियों हम चलते हैं। उसके बाद में साथियों हम झालावाड़ की हवेली के बारे में देखेंगे। झालावाड़ की हवेलियां। साथियों देखिए झालावाड़ में भी हवेलियां है और कौन कौन सी हवेलियां झालावाड़ में उस पर देखते साथियों। जालिम सिंह की हवेली, गुलजार की हवेली, सात खान की हवेली,
दीवान साहब की हवेली और काले बाबू की हवेली। काले बाबू की हवेली कहाँ है? झालावाड़ में। तो साथियों झालावाड़ की कौन कौन सी हवेली आप देखिए, झालिम सिंह की हवेली हो गई, गुलजार की हवेली हो गई, सात खां की हवेली हो गई, दीवान साहब की हवेली हो गई और काले बाबू की हवेली हो गई। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूरी ये जो है 5 याद रखने हैं और निम्न में से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से झालावाड़ की हवेली नहीं है या निम्न में से झालावाड़ की हवेली है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना साथियों एग्जाम में बन रही है। आपको नाम याद रखना, एक बार फिर से साथियों रिपीट कर लीजिए, साथ साथ याद करना है झालावाड़ की हवेलियां कौन कौन सी है, जालिम सिंह की हवेली, गुलजार की हवेली, सात खां की हवेली और यहाँ पर दीवान साहब की हवेली और काले बाबू की हवेली, ये आपको याद करना है। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट पर हम चलते हैं और यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोटा की हवेली। कहाँ की साथियों? कोटा की हवेली के बारे में हम देखने वाले कि कोटा में कौन कौन सी हवेलियां है। तो यहाँ पर साथियों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है देवता श्रीधर जी की हवेली और दूसरी है झाला जी की हवेली। तो साथियों ये याद करना है, यहाँ पर क्या है, देवता श्रीधर जी की हवेली कहाँ पर है? तो आंसर होगा कोटा की, कोटा में। और झाला जी की हवेली कहाँ है? कोटा में। ये नाम आपको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में साथियों हम आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी हवेलियां और है। तो यहाँ देखिए साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बागोर की हवेली कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में। तो बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में। उसके बाद में सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। उसके बाद में बादशाह की हवेली अजमेर में। साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ा रहे हैं, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब में ये टॉपिक आता है। कला संस्कृति सभी एग्जाम्स में पूछ जाती है और महल हवेलियां खासकर पूछे जाते, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से साथियों एग्जाम्स में बनते हैं। तो आपको गौर से देखना और साथ साथ में याद भी करते चलना है। उसके बाद में बादशाह की हवेली अजमेर हो गई, सुनहरी कोठी टोंक में हो गई और बागौर की हवेली उदयपुर में हो गई। साथ साथ साथियों आप भी बोलते रहिए। तो साथियों एक बार फिर से हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है साथियों, आप देखिए कि बागौर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। और बादशाह की हवेली कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद में साथियों हम जो है यहाँ पर किसकी हवेली पढ़ेंगे? जयपुर की हवेली की साथियों हम बात करने वाले कि जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां है। तो साथियों जयपुर की हवेली कौन कौन सी है नजर डालते हैं। तो देखिए पहली हवेली रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद में नाना जी की हवेली, भाभाई जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, खवास जी की हवेली और नाटानियों की हवेली। तो साथियों ये इतनी यहाँ पर जो है बहुत सारी और भी साथियों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों जयपुर की हवेली कौन कौन सी है? रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, नाना जी की हवेली, भाभाई जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली और खवास जी की हवेली और नाटानियों की। साथियों ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि नाटानियों की हवेली कहाँ है, नाटानियों की हवेली कहाँ है? तो कहाँ है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। याद करना है साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन तो निश्चित रूप से यहां से बनने वाले, बस आपको याद करना है और याद करके ही एग्जाम में जाना है। तो ये हमने जयपुर की पढ़ ली, एक बार फिर से रिपीट मारते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहाँ है? जयपुर में। नाना जी की हवेली जयपुर में, भाभाई जी की हवेली जयपुर में, पुरोहित जी की हवेली जयपुर में, खवास जी की हवेली जयपुर में, नाटानियों की हवेली जयपुर में। तो हमने जयपुर की जो है हवेलियां पढ़ ली और यहाँ से निश्चित रूप से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है, आपको याद करना है। आप जो है अपनी नोटबुक में भी साथियों इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे शेखावाटी की हवेली। साथियों किसकी हवेली पढ़ेंगे? शेखावाटी की। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू, 3 जिले यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो शेखावाटी की हवेलियों की हम चर्चा करने वाले हैं कि शेखावाटी में जो है कौन कौन सी हवेलियां एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, पिलानी, मुकुंदगढ़ इत्यादि की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ की हवेलियां है या नवलगढ़ की हवेली या मंडावा की हवेली, पिलानी, मुकुंदगढ़, ये कहाँ है? शेखावाटी में। कहां पर है? शेखावाटी की हवेलियां है। तो यहाँ आगे देखते हैं कि नवलगढ़ में कौन कौन सी है। नवलगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। नवलगढ़ साथियों कहाँ आता है? तो ये जो है झुंझुनू में आता है। कहाँ पर आता है? झुंझुनू जिले में आता है। और यहाँ पर कौन कौन सी साथियों हवेली है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगत, जालान, पोदार, भगेरिया, रूप निवास की हवेलियां। तो कितनी हवेलियां यहाँ पर है साथियों?
नवलगढ़ झुंझुनू की बात कर रहे हैं तो भगत, जालान, पोदार, बघेरिया, रूप निवास की हवेलियां कहां पर है? झुंझुनू में है या नवलगढ़ में है, आपको याद करना। उसके बाद में पढ़ेंगे हम बिसाऊ। बिसाऊ झुंझुनू की कौन कौन सी है? सेठ जयदयाल केडिया की हवेलियां, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, नाथुराम पोदार की हवेली, सीताराम सिंगटिया की हवेली। साथियों ये चार हवेली आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है। तो बिसाऊ में कौन कौन सी है? सेठ जयदयाल केडिया की हवेली हो गई, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली हो गई, नाथुराम पोदार की हवेली हो गई, उसके बाद में साथियों सीताराम सिंगतिया की हवेली हो गई। ये चार हवेलियां आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है साथियों, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद साथियों हम आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं अगला पॉइंट की। तो साथियों अगला पॉइंट कौन सा है? मंडावा। तो मंडावा की कौन कौन सी मुख्य जो हवेलियां है उसके बारे में साथियों हम चर्चा करते हैं। मंडावा की कौन कौन सी हवेलियां है? तो मंडावा में साथियों रामनाथ गोयनका की हवेली हो गई, सागरमल लाडिया की हवेली हो गई और रामदेव चौखाने की हवेली हो गई, चौखानी। तो यहाँ पर ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली कहां पर है? मंडावा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार बार बोलते रहिए, याद हो जाएगी। उसके बाद में चेड़ावा झुंझुनू में कौन कौन सी हवेली है? बालमिया की हवेलियां, बागड़ियों की हवेली कहां पर है? चेड़ावा में। तो बागड़ियों की हवेली कहां पर है? क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर करना करेंगे आप? चेड़ावा झुंझुनू में। कहां पर है? चेड़ावा झुंझुनू में। उसके बाद में साथियों आगे हम पढ़ेंगे डुंडलोद की। कौन सी पढ़ेंगे? डुंडलोद की हम जो है पढ़ने वाले की डुंडलोद की कहां कौन कौन सी जो है ये है हवेली है। तो डुंडलोद की हवेली कौन कौन सी? डुंडलोद में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कौन सी है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। एग्जाम्स में पूछा गया फैक्ट है साथियों, प्रश्न आ सकता है कि सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ है? तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? डुंडलोद। कहां करना पड़ेगा? डुंडलोद में है। उसके बाद में मुकुंदगढ़। कौन सी साथियों? मुकुंदगढ़। तो केसर देव कानोड़िया सेठ राधा कृष्ण की हवेली, ये दो हवेलियां मुख्य रूप से है। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि केसर देव कानोड़िया की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली कहां पर है? मुकुंदगढ़ में। कहां पर है? मुकुंदगढ़ में। उसके बाद में झुंझुनू की पढ़ेंगे तो ईश्वरदास मोदी की हवेली और टिबड़े वाला की हवेली। कौन सी हवेली? टिबड़े वाला की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाला की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। उसके बाद में चूरू की हवेली देखेंगे, चूरू में कौन कौन सी हवेली है? तो सुवर्णा की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली। साथ ही ये मंत्रियों की हवेली, यहाँ पर कोई मंत्री निवास नहीं करते। आप सोच रहे हो कि कोई राजस्थान के मंत्री रहते हैं, ये केवल मंत्रियों की हवेली नाम से ही प्रसिद्ध है। कहां पर है? चूरू में। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मंत्रियों की हवेली कहाँ है? चूरू में। सुरणा की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ है? चूरू में। उसके बाद में साथियों अगली देखते हैं, अगली कौन सी है? तो यहां पर आप देख सकते हैं अगली जो है रामगढ़ सीकर में है, ताराचंद रुइया की हवेली। साथियों ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या ही बनेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठाती है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो रामगढ़ सीकर में कौन सी हवेली है? ताराचंद रुइया की हवेली। उसके बाद में एक श्री माधोपुर सीकर में है पंसारी की हवेली। कौन सी हवेली है? पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में। आपको याद करना है पंसारी की हवेली कहाँ पर है? श्री माधोपुर सीकर में। उसके बाद में बीकानेर की हवेली के बारे में देखेंगे, बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं प्रमुख रूप से? तो मछावतों की हवेली, डागा की हवेली, मोंदड़ा, मोहता, रामपुरिया, सेठिया, कोठारी, माहेश्वरी, ओसवाल की हवेली। साथियों ओसवाल की हवेली भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओसवाल की हवेली कहाँ है? आंसर क्या होगा? बीकानेर में। मछावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं साथियों। डागा की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। सारे आपको याद करने, बार बार आप रिपीट मारिए, याद आपके हो जाएंगे। ओसवाल की हवेली, बीकानेर की हवेली। तो बीकानेर में है ओसवाल की हवेली और मछावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद में सुजानगढ़ है चूरू में। कहां पर है? सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में क्या है? दानचंद चोपड़ा की हवेली। तो साथियों इस तरीके से जो है हमने हवेलियां पढ़ ली है।
नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम महलों की भी बात करने वाले कि राजस्थान में कौन कौन से महल है और कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है और शेयर जरूर कीजिए। और साथियों अगले टॉपिक जो हमारा होगा वो महल होंगे, राजस्थान के महलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।